चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से एमसीक्यूज़ पोर्शन को। कुछ एमसीक्यूज़ हमने कल भी कर लिए थे, लेकिन ये मस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे अल्हम्द ऐप पे। एंड दैट इज़ मेरे प्यारे डॉक्टरानों फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज़ में क्या पूछा जा रहा है कि अ साल्ट हैविंग, एक साल्ट है जिसके केएसपी वैल्यू आप लोग को गिवन है और वो केएसपी वैल्यू क्या है, ग्रेटर। तो a salt having greater KSP value will be a alpha option more soluble, beta option that is less soluble, Charlie option आप लोग के पास that is both A and B and delta option that is none। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, एक पॉइंट याद रखिए कि solubility का KSP के साथ क्या होता है, that is direct relation। यार इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आप लोग को एक सोल्यूशन दूं और एक सोल्यूशन में हमारे पास दो साल्ट्स के क्या हैं, आयंस। हमारे पास है साल्ट नंबर ए और दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज साल्ट नंबर बी। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि किस साल्ट के प्रेसिपिटेट बनेंगे और किस साल्ट के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, जिस साल्ट की केएसपी, सपोज हम कहते हैं कि साल्ट नंबर ए की केएसपी वैल्यू क्या है, दैट इज लोअर, एंड साल्ट नंबर बी की केएसपी वैल्यू क्या है, दैट इज ज़्यादा। तो जिस साल्ट की केएसपी वैल्यू कम होगी आप लोग के पास, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, दैट इज कम, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिखता हूँ कि चूंकि इसकी केएसपी वैल्यू कम है तो इसके प्रेसिपिटेट आप लोग के पास बनेंगे। पीपीटी मींस दैट इज प्रेसिपिटेट बनेंगे। और साल्ट नंबर बी की केएसपी वैल्यू ज़्यादा है, सो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा, दैट इज नो पीपीटी, इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। क्यों जी? चूंकि केएसपी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो साल्ट विल बी मोर सॉल्युबल, सो अल्फा ऑप्शन इज अ करेक्ट। दूसरा एमसीक्यूज मेरे प्यारे डॉक्टरानों, बफर एक्शन इज मैक्सिमम। बफर एक्शन आप लोग के पास मैक्सिमम होता है व्हेन अल्फा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, बीटा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, चार्ली ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज लेस देन एसिड, एट डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, याद रखिए कि बफर सोल्यूशन की जो पीएच होती है उसका फार्मूला क्या होता है कि पीएच दैट इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब मेरे प्यारे डॉक्टरानों, अगर तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हुई, यानी सपोज ये हमारे पास 1 हो गया, ये भी 1, ये 2 हो गया, ये भी 2, ये 3 हो गया, ये भी 3, तो आप लोग के पास दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम। सपोज मैं इसको क्या करता हूं, दैट इज 1 करता हूं और एसिड को भी क्या करता हूं, 1 करता हूं। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 से या 2 डिवाइडेड बाई 2 से या 3 डिवाइडेड बाई 3 से मेरे प्यारे डॉक्टरानों वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1। जब वैल्यू 1 आएगी तो आप सबको ये पता है कि यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम log 1 आ जाएगा, एंड log 1 इज इक्वल टू 0। सो इस केस में आप लोग के पास पीएच बराबर हो जाएगी पी के ए के, और बफर की जो एक्शन, बफर का जो एक्शन होगा, दिस विल बी अ मैक्सिमम। सो बफर एक्शन इज मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ओके जी मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, and carbon dioxide. This reaction is a type of ये रिएक्शन किसका टाइप है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, याद रखना है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने टाइप का होता है, दैट इज 2 टाइप का। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। One type of equilibrium is called physical equilibrium. One type of equilibrium is called physical equilibrium. And second type of equilibrium जनाब called that is chemical equilibrium. Okay जी? तो यार physical equilibrium का मतलब क्या होगा? तो physical equilibrium का मतलब होगा when equilibrium exists between two same substances. जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा सेम सब्सटेंसेस के दरमियान, तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ व्हाट, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एंड मेरे प्यारे डॉक्टरानों, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हमारे पास वाटर है, वाटर आप लोग के पास लिक्विड स्टेट में है और दूसरे केस में वाटर आप लोग के पास गैसियस स्टेट में है, तो यार आप लोग मुझे जवाब देना कि जो वाटर रिएक्टेंट साइड पे है और प्रोडक्ट साइड पे है, क्या इसकी कंपोजिशन सेम है या डिफरेंट? ऑटोमेटिकली यार सेम है, ये भी वाटर है और ये भी क्या है, वाटर। तो इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, दिस विल बी अ टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल में मैं इसको होमोजीनियस कहूंगा या हेट्रोजीनियस कहूंगा, तो प्लीज इस पॉइंट को नोट करें कि अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम का। पहला पॉइंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, दैट इज सेम, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे प्यारे डॉक्टरानों डिफरेंट है, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ व्हाट, केमिकल इक्विलिब्रियम। यार केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं होमोजीनियस का वर्ड कब यूज करूंगा और हेट्रोजीनियस का वर्ड कब यूज करूंगा? सो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन स्टेट। अगर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ होमोजीनियस। चाहे फिजिकल है केमिकल, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, स्टेट सेम है, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ होमोजीनियस। एंड अगर स्टेट डिफरेंट है तो दैट विल बी अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस। तो अगर मैं गिवन क्वेश्चन को देखूं तो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, दैट इज डिफरेंट। ओके जी, तो सर दिस विल बी अ टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में ये किसका टाइप होगा, तो मैंने स्टेट को देखना है। तो यार कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। तो फिजिकल स्टेट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ व्हाट, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। Why it is chemical? Because reactant and product are different. Why it is heterogeneous? Because physical state आप लोग के पास क्या है जी, different है। ओके जी, नेक्स्ट MCQs मेरे प्यारे डॉक्टरानों, which one of the following is the example of basic buffer? Which one of the following is the example of what? Which one of the following is the example of basic buffer? तो यहां पे क्वेश्चन को रीड करना है, दैट इज बेसिक बफर, नॉट बफर। तो अगर मैं अल्फा ऑप्शन को देखूं, सो दैट इज एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड। एंड जो सोडियम एसीटेट है, ये इसका क्या है, दैट इज साल्ट। तो दिस विल बी अ टाइप ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, दिस विल बी अ टाइप ऑफ मेरे प्यारे डॉक्टरानों व्हाट, बेस एसिडिक बफर। अगर मैं यहां पे देखूं, दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। सो अगेन मेरे प्यारे डॉक्टरानों, जो कार्बोनिक एसिड है, दिस इज वीक एसिड। अच्छा, इसके लिए एक और ट्रिक भी सीखनी है कि कौन सा हमारे पास बफर सोल्यूशन होगा, मतलब एसिडिक या बेसिक का। तो दोनों में कॉमन आयन मौजूद होना चाहिए। दोनों में क्या मौजूद होना चाहिए, कॉमन आयन मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे यार जो एसीटेट आयन है, दिस एसीटेट आयन इज कॉमन आयन। यहाँ भी एसीटेट आयन है और यहाँ भी क्या, दैट इज एसीटेट आयन है। दैट इज कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट में भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज कॉमन आयन मौजूद है। सो दैट इज वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। तो इस केस में मैं अब इसको क्या कहूंगा, अगेन दिस विल बी अ टाइप ऑफ एसिडिक बफर। लेकिन यार अगर आप इस ऑप्शन को देखें, चार्ली ऑप्शन को, सो दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ वीक बेस। जब ये वीक बेस है तो इसका साल्ट भी आप लोग को गिवन है। तो अगर आप लोग देखिए, इन दोनों में कॉमन आयन भी मौजूद है और एक वीक एसिड है और इसी का साल्ट है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन, दिस विल बी है सारे के सारे बफर, डेल्टा ऑप्शन को छोड़ के सारे के सारे बफर हैं। लेकिन मेरे प्यारे डॉक्टरानों, आप लोगों से ये नहीं कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बफर। आप लोगों से ये कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक बफर। गॉट इट जी? ओके, नेक्स्ट MCQs, द यूनिट ऑफ Kc फॉर द गिवन रिएक्शन इज। तो अब बुक वाले मेथड से नहीं करना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ट्रिक क्या है मेरे प्यारे डॉक्टरानों आप लोग के पास, दैट इज सिंपल। क्या लिखना है आप लोगों ने, दैट इज मोल पर dm³ की पावर डेल्टा n। नाउ यार व्हाट इज डेल्टा n? डेल्टा n रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। नुमा खगो डॉक्टरानों,
अगर आप लोग के पास डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, इन दिस केस केसी विल हैव नो यूनिट। यार मैंने यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब की पावर डेल्टा एन पुट करना है, तो समथिंग की पावर 0 से क्या आता है 1, सो दिस इट विल हैव नो यूनिट। अब डेल्टा एन कब 0 होगा? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के। तो इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी जी 0, डेल्टा एन की वैल्यू 0 मैं पुट करूंगा, सो दिस विल हैव नो यूनिट। लेकिन अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 ना हुई, इफ डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0, दो केसेस हैं। या तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके जी, अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, या मेरे प्यारे डॉक्टरानों सेकंड पॉसिबिलिटी आप लोग के पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो डेल्टा एन की जगह मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पुट करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन यार अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नो मेरे प्यारे डॉक्टरानों, किसी एक्सप्रेशन में जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखते हैं ना, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, दिस आर प्रेजेंट इन विच स्टेट, दे आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि ये कर दे कि दैट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब, कैंसिल तो मोल पर डीएम क्यूब। नहीं जी, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोगों ने लिखने मेरे प्यारे डॉक्टरानों जो आप लोग के पास किस फॉर्म में मौजूद होंगे, गैसियस स्टेट में। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो किसी एक्सप्रेशन में मैंने इनको नहीं लिखना, इस पॉइंट को आप लोगों ने प्लीज अपने जहन में बिठाना है। तो अगर मैं इसके लिए केसी एक्सप्रेशन देखूं तो केसी दैट इज इक्वल टू सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बाकियों को नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, रीजन मैंने आपको दे दी। तो अगर मैं डेल्टा एन की वैल्यू को देखूं तो डेल्टा एन यहां पे तो इन दोनों को आप लोगों ने बिल्कुल कंसीडर करना ही नहीं है, तो पावर क्या आ रही है 1, सो दिस विल बिकम मोल पर डीएम क्यूब। तो इस केस में आप लोग के पास यूनिट क्या आएगी, मोल पर डीएम क्यूब। मैं आपको एक और केस कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2, दिस इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू 2NH3। नो डॉक्टरानो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट क्या होगी, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं जी 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने 3। सो यहां पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 माइनस आप लोग के पास क्या आ जाएगा 4। तो यहां पे आप लोग के पास रिजल्ट क्या आएगा, दिस विल बिकम मोल पर डीएम क्यूब की पावर -2। अब यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम आप लोग के पास मोल -2, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई, तो -3 - 2, माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम +6। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, यार आप लोगों से मांगा जा रहा है क्या, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज, सॉल्युबिलिटी आप लोगों से गिवन है, सॉल्युबिलिटी आप लोग को क्या है, दैट इज गिवन। मांगा क्या जा रहा है मेरे प्यारे डॉक्टरानों, KSP। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि KSP को फाइंड करने के लिए 3 ट्रिक्स होते हैं। एक आप लोग के पास 1:1, एक आप लोग के पास 1:2, एक आप लोग के पास 1:3। सर ये 1:1, 1:2, 1:3 क्या है, दिस इज मेरे प्यारे डॉक्टरानों रेशियो बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, दिस इज रेशियो बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। तो अगर आप लोग के पास रेशियो बिटवीन केटाइन और एनाइन 1:1 है, तो KSP को फाइंड करने का जो फार्मूला होगा, दिस विल बिकम KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। ये ना सोचे कि कैसे आया है, ये सोचे कि कैसे MCQs करना है। तो KSP फाइंड करना है जब रेशियो आप लोग के पास 1:1 आएगा, दिस विल बिकम सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। अगर तो रेशियो मेरे प्यारे डॉक्टरानों 1:2 है, तो KSP का जो फार्मूला होगा दैट विल बिकम 4s की पावर क्यूब। अगर मेरे प्यारे डॉक्टरानों रेशियो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 1:3, तो KSP दैट विल बिकम 27s की पावर 4। प्लीज डॉक्टरानों इन ट्रिक्स को सीख लें। 1:1 रेशियो किस चीज के दरमियान है, बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, दिस इज केटाइन
एंड आप लोग के पास क्या है, दैट इज एनाइन। अगर एक साल्ट है उसके दरमियान केटाइन और एनाइन के दरमियान रेशो 1:1 है, तो प्लीज इस फार्मूले को आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर 1:2 है, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है कैल्शियम इज 1 एंड फ्लोराइड इज 2, तो डायरेक्टली आप लोग इस फार्मूले को यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे, दैट विल सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर लेंगे। अगर 1:3 है, जैसे आप लोग के पास एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रो ऑक्साइड है, तो इस केस में आप लोग के पास 27s⁴। मैंने अपना काम किससे चलाना है, 1:2, चूंकि क्वेश्चन में गिवन आप लोग को क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड विच इज 1:2। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, सॉल्युबिलिटी गिवन है आप लोग के पास कितनी, 2 × 10⁻⁴। तो KSP क्या हो जाएगी, KSP दैट विल बिकम 4 × 2 × 10⁻⁴ की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। दैट विल बिकम 4, 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। सो 2 की पावर 3 से क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय पावर के ऊपर जब पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई, तो -4 × 10⁻⁴ की पावर 3, सो दिस विल बिकम 10⁻12। ओके जी, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 4 कितना होता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। तो ऑप्शन देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, नो सर नहीं है। अब मेरे प्यारे डॉक्टरानों, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको इस साइड पे लेकर आऊँगा, यानी लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँ, तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। सो आप लोग के पास क्या आएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। बेसिस सेम, तो पावर को ऐड कर लें तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ऑप्शन है बिल्कुल जी, अल्फा ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप लोग के पास रेशो गिवन है 1:1, 1:2, 1:3, इन फार्मूलेस को जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। ओके जी, नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। अ रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल प्रोसीड। अब ये MCQs थोड़ा टेक्निकल है। इसमें हम ये कहते हैं कि Kc बराबर होता है किस चीज़ की तरफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Kc कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो मतलब Kc जितना कम होगा रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मेरे प्यारे डॉक्टरानों, मैं 3 चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ कि अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ है, दूसरे केस में Kc की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, तीसरे केस में आप लोग के पास क्या है, Kc की वैल्यू इन बिटवीन 10⁻³ इंटू 10⁻3। तो यार जितना Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, लास्ट थिंग, जितना Kc की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, तो उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, दैट इज़ ज़्यादा। सो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या आएगा, दैट इज़ Kc जितनी ज़्यादा। अब Kc यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, अगर Kc इतनी होती ना, इतनी, तब ये आप लोग के पास ज़्यादा होती। अब तो Kc बहुत कम है, इनमें से तो ये ज़्यादा है, लेकिन मेरे प्यारे डॉक्टरानों इसके मुकाबले में ये क्या है, दैट इज़ बहुत कम। सो इट मीन्स के रिएक्शन आप लोग के पास प्रोसीड करेगा दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरे प्यारे डॉक्टरानों अबाउट टुडेज डिस्कशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।